नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने वहां के लोगों का तो सब कुछ छीन ही लिया है, लेकिन इसकी टीस अब बिहार में भी दिखने लगी है। मधुबनी और सहरसा जैसे जिलों के सैकड़ों प्रवासी मजदूर जो पंजाब के खेतों में मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालते थे, अब रोजगार के संकट से जूझ रहे हैं। मधुबनी के सैकड़ों श्रमिक हर साल पंजाब के खेतों में धान बुआई और कटाई करने जाते हैं। यही खेत खलिहान उनके घर परिवार की खुशियों का सहारा होते थे, लेकिन इस बार बाढ़ में डूबे खेतों ने मजदूरों की उम्मीदें तोड़ दी है। मजदूरी बंद होने से परिवारों में आर्थिक संकट गहराने लगा है। जिन श्रमिकों के परिजन पंजाब में फंसे हैं, उनकी सलामती को लेकर भी घर वालों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने पटना समेत 19 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। इन जिलों में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से अरवल, जहानाबाद, नवादा और दरभंगा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने और गरज के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बारिश के साथ साथ ठनका भी गिर सकती है। मौसम विभाग की ओर से लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। बारिश के दौरान लोगों को घरों में रहने और पेड़ों से दूरी बनाकर रहने की सलाह दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सेंटर पॉइंट पर इस बार आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की सबसे अधिक सीट दिलाकर वो मुख्यमंत्री बनने के सबसे करीब थे। जाहिर है कि इस बार सभी पार्टियां तेजस्वी यादव से मुकाबला कर रही है। बीजेपी, जेडीयू और जनसुराज सभी के निशाने पर आरजेडी और तेजस्वी ही हैं। वोटर अधिकार यात्रा के चलते उनकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई है, लेकिन उनकी कुछ राजनीतिक और व्यक्तिगत गलतियों ने उनको तेजी से प्रभावित किया है। वहीं वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी डोमिनेट नजर आए। खुली जीप में ड्राइविंग सीट पर उनकी उपस्थिति ने आरजेडी कार्यकर्ताओं और बिहार के मतदाताओं में यह धारणा पैदा की कि तेजस्वी राहुल के पिछलग्गू बन गए हैं। आम लोग राहुल गांधी से मिलने और हाथ मिलाने को आतुर दिखाई दे रहे थे। तेजस्वी राहुल के साथ निस्तेज नजर आते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को महागठबंधन के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गाली देने के विरोध में भाजपा के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान मनेर में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक श्रीकांत निराला के नेतृत्व में स्मारक के समीप सड़क जाम कर यातायात पूरी तरह से ठप कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस राजद पार्टी पर जमकर हमला बोला। मौके पर पूर्व विधायक ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति अब इतने नीचे गिर चुकी है कि मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली तक दी जा रही है। राजद और कांग्रेस हताशा की स्थिति में है। बिहार में उनकी जमीन खिसक चुकी है, इसलिए अब ऐसा करने पर उतर आए हैं। इस मामले में थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार ने पूर्व विधायक सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। 2 घंटे थाना में रखने के बाद सभी लोगों को छोड़ा गया। छपरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने जीविका समूह की महिलाओं से संवाद कर उन्हें सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। नीतीश कुमार ने महिलाओं को जीविका बैंक से जुड़कर लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में शराबबंदी और सतत जीविकोपार्जन योजना से लाभान्वित महिलाएं भी शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने जिले में सड़क चौड़ीकरण, बिजली सब स्टेशन और खेलकूद से जुड़े प्रोजेक्ट सहित 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली योजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर जिले के लोगों को बेहतर सड़क, निर्बाध बिजली और खेलकूद जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होगी। सरकार ने राज्य को दुनिया के हवाई नक्शे पर जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत पटना और गया में से 5 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने वाली एयरलाइनों को वित्तीय मदद दी जाएगी। यह मदद प्रति उड़ान 5 से 10 लाख रुपए तक व्यवहार्यता अंतर निधि के जरिए दी जाएगी। इस योजना के तहत पटना से काठमांडू जैसी उड़ानें और गया से बैंकॉक, कोलंबो, सिंगापुर जैसी उड़ानें शुरू होगी। इससे बिहार सीधे इन देशों और शहरों से जुड़ जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे बिहार में पर्यटन बढ़ेगा और नए रोजगार के मौके भी बनेंगे। साथ ही यह कदम राज्य के व्यापार और आर्थिक विकास में मदद करेगा। यह पहल बिहार को अंतर्राष्ट्रीय हवाई नक्शे पर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों को लेकर खींचतान मची है। चिराग पासवान 40 सीटों की मांग कर रहे हैं और जीतन राम मांझी भी अधिक सीट चाहते हैं। उनकी मांग पूरी न होने पर एनडीए को नुकसान हो सकता है। महागठबंधन भी चुनावों के लिए तैयार है और युवाओं का समर्थन चाहता है।
बिहार में गठबंधन की राजनीति हमेशा से जटिल रही है। सियासी जानकार बताते हैं कि एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने सहयोगियों की मांगों को पूरा करते हुए भी अपनी एकता बनाए रखे। अगर एनडीए अपने सहयोगी की मांगों को पूरा नहीं करता है तो वे अलग होकर चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे एनडीए को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिहार में दूसरी तरफ महागठबंधन भी आने वाले चुनावों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। महागठबंधन के शामिल दल इस दिशा में कोशिश भी कर रहे हैं। उसे युवाओं और मुस्लिम यादव वोट बैंक का समर्थक मिलने की उम्मीद है। अगर एनडीए अपने सहयोगियों की मांगों को पूरा नहीं करता है तो महागठबंधन को इसका फायदा मिल सकता है। बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद तस्करों का खेल जारी है। इसी कड़ी में मद्य निषेध विभाग की टीम ने पटना में धनकी मोड़ के पास छापेमारी कर एक ट्रक से शराब की भारी खेप बरामद की है। लकड़ी के बुरादे में छिपाकर लाई गई इस खेप में कुल 596 कार्टून मिले, जिनमें 17,985 बोतल अंग्रेजी शराब की थी। गिनती और माप में इसकी कुल मात्रा 5,276.88 लीटर पाई गई। जब्त माल की कीमत लगभग 45 रुपये बताई गई है। मद्य निषेध विभाग ने मौके से पंजाब के मोहाली निवासी ट्रक चालक हरदीप सिंह और खलासी हिमांशु कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में चालक ने बताया कि ट्रक चंडीगढ़ से रवाना हुआ था और उत्तर प्रदेश होते हुए कैमूर व नौबतपुर के रास्ते पटना पहुंचा। उसका कहना है कि यह खेप आगे मुजफ्फरपुर में सौंपनी थी, लेकिन पार्टी कौन थे इसकी जानकारी उसे नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले भी अगम कुआं इलाके में ट्रक से शराब की खेप बरामद हो चुकी है। विभाग मानता है कि शराब तस्कर लगातार नए तरीके अपनाकर बिहार में शराब पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में अब नेटवर्क की गहन जांच शुरू कर दी गई है। इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गैंग के मास्टरमाइंड ने बिहार यूपी के कई शहरों में खरीदी जमीन। बिहार के पूर्वी चंपारण पुलिस ने साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कई सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी परवेज अंसारी ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है, जिसमें लग्जरी गाड़ियां और कई शहरों में जमीन शामिल है। पुलिस विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है और जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। साइबर थाना के पुलिस उपाधीक्षक अभिनव पराशर के नेतृत्व में चल रही कार्रवाई को पुलिस गोपनीय रख रही है। बता दें कि 2 सितंबर को साइबर थाना की पुलिस ने तुर्कौलिया थाना क्षेत्र के टिकैता वार्ड संख्या 4 स्थित परवेज अंसारी के घर पर छापेमारी की। छापेमारी में पहले तल्ले पर बने 2 कमरों में छापेमारी की गई। यहां पुलिस ने आधा दर्जन कंप्यूटर सेट, 30 सेल फोन, एक फिंगर स्कैनर, इंटरनेट के लिए लगा चीन राउटर, एक पेन ड्राइव, 2 ब्लूटूथ, 182 ब्लैक स्मार्ट कार्ड, 2 सिम कार्ड, पासपोर्ट, मैक्सिको से जारी ड्राइविंग लाइसेंस, यूक्रेन से जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 3 भारतीय मतदाता पहचान पत्र, 23 चेक बुक, विभिन्न बैंकों के दर्जनों पासबुक, प्रिंटर, आधार कार्ड समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किया गया है। सभी दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच तकनीकी तौर पर की जा रही है।